नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। भारत जोड़ो यात्रा चारों तरफ चल रही है तेजी के साथ और हमारे बीच मौजूद हैं फायर ब्रांड नेता कांग्रेस के। आइए आपको बात करवाते हैं दीपक सिंह जी से। दीपक सिंह की आवाज़ तेजी के साथ पूरे भारत में गूंजती है और आप देखते होंगे कि कौन सुनता है कौन नहीं सुनता, लेकिन अमेठी की सांसद इनकी बात को ज़रूर सुनती हैं कि दीपक सिंह ने क्या कहा है। और दीपक सिंह जो भी बात करते हैं तार्किक बात करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू त्रिपुरारी भाई। सर, भारत जोड़ो यात्रा, इसके बारे में बताएं। देखिए, राहुल गांधी जी का कल अमेठी में दोपहर में प्रतापगढ़ इलाहाबाद होते हुए प्रवेश करेंगे। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी इसको अपना परिवार मानते हैं, घर मानते हैं। तो जिस तरह से वो घर मानते हैं, अमेठी के लोग भी इसे अपना घर मानते हैं। उनके स्वागत के लिए पूरे जोश के साथ, पूरी तैयारी के साथ लोग खड़े हैं। तो हम सब घूम के कांग्रेस पार्टी के लोग, यहाँ के जो उनके परिवार के लोग हैं, अमेठी परिवार के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। कल उनसे मिलने के लिए आए, उनकी जनसभाओं को सुनने के लिए आए। मोहब्बत के पैगाम को राहुल गांधी जी लेकर आ रहे हैं। इसलिए भी लेकर आ रहे हैं कि जिस तरह से अमेठी में विकास अवरुद्ध किया गया है, अमेठी में नफरत का वातावरण बनाया जा रहा है, राहुल गांधी को रोकने के लिए धारा 144 लगाई गई। आखिर अमेठी में किससे खतरा है? राहुल गांधी जी आज भी सांसद हैं वायनाड से, लेकिन अमेठी को घर मानते हैं, हमेशा सेवा करते हैं, लोगों के संपर्क में रहते हैं, यहाँ के लोगों को मदद करते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ की सांसद जो स्मृति ईरानी हैं, सिर्फ भाषण करती हैं, झूठ बोलती हैं। जब से वो सांसद चुनी गई हैं, कल सांसद बनने से लेकर आज तक फिर चुनाव की बेल आ गई, दूसरी बार भादर ब्लॉक जा रही हैं। तो वो मीडिया की नेता हैं, अफवाह तंत्र के माध्यम से जीवित हैं, झूठ और अफवाह के दम पर राजनीति करती हैं। उस राहुल गांधी के मोहब्बत के साथ, प्यार से उनसे अनुरोध अमेठी वालों का है कि जिन मुद्दों के साथ वो चुनाव लड़ी थी, आज चीनी का भाव बता दें, सिलेंडर का भाव बता दें, महंगाई का भाव बता दें, अमेठी के कितने लोगों को रोज़गार मिला ये बता दें, जिन राहुल गांधी जी ने जिन सड़कों को बनवाया था कितने में गड्ढे भरा पाई हैं, एक को छोड़कर उन गड्ढों का नाम बता दें, सड़कों का नाम बता दें। तो ये नाता राहुल गांधी जी से, प्रियंका गांधी जी से पारिवारिक है। और कल अमेठी परिवार और गांधी परिवार दोनों जोश खरोश के साथ मिलेंगे और निश्चित रूप से अमेठी के इतिहास में फिर से एक नई इबारत लिखी जाएगी। ये धारा 144 स्टार्ट हो गई अमेठी में। मेरा सवाल है सरकार से, योगी आदित्यनाथ सरकार से, कि अमेठी में ऐसा खतरा कौन सा है, अमेठी में ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जिस कारण से धारा 144 जैसे प्रतिबंध लगाकर यहाँ पर किया गया है। तो ये स्वाभाविक बात है, जब कोई शुभ कार्य होता है तो व्यवधान होता है। आप रामायण पढ़िए ना, ये लोग रामायण की बात करते हैं। राहुल गांधी जी रामायण में लिखे राम राज्य की परिकल्पना करते हैं, उस पर काम करते हैं। तो रामायण में भी लिखा है पहले खल वंदना की जाती है। हम पहले धारा 144 लगाने के प्रणेताओं को प्रणाम कर लेंगे, तब अमेठी प्रवेश करेंगे। लेकिन यकीनन गांधी के लिए ही धारा 144 क्यों? भाई तो सवाल उनसे है। लेकिन धारा 144 धारा और उसकी संख्याएं बढ़ सकती हैं, वो भी मोहब्बत के संदेश को और राहुल गांधी को नहीं रोक पाएगी। अब धारा 144 किए हैं और राहुल गांधी की कल यात्रा आ रही है। फिर कोई अगर सांसद के द्वारा या टीका टिप्पणी होगी कि इन्होंने धारा 144 को ये किया है, तो कांग्रेस पार्टी एक विचारों वाली पार्टी है। भैया, कांग्रेस पार्टी विचारों वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन से उस सरकार को उखाड़ा है जिस सरकार ने हमारे फ्रीडम मूवमेंट पर प्रतिबंध लगाए थे, एर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया था कि अखबार भी बातों को छाप ना सकें, उस अंग्रेज़ सरकार को भगाया था। आप जानते हैं, आप तो पढ़े लिखे व्यक्तियों में से हैं, अंग्रेज़ सरकार आंदोलन के खिलाफ कानून बनाकर रोकती थी। ये तो उस कानून का उपयोग कर रहे हैं। अखबार में खबरें न छपे, एर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया गया था कि अखबार में खबरें छपेंगी तो मुकदमा होगा। तब भी देश से कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ने अंग्रेज़ों से मुक्ति दिलाई। अब तो छोटे मोटे अंग्रेज बचे हैं, उनके अंग्रेज परस्त विचारधारा के लोग बचे हैं, कांग्रेस उनसे मुक्ति दिलाएगी। दीपक सिंह जी के द्वारा जो भी टीका टिप्पणी होती है सांसद के द्वारा, आप देखिए कि दीपक ने क्या कहा, दीपक ने ये कहा वो कहा, तो ऐसा क्यों? अटल जी को शायद इन्हें याद करना चाहिए। वो कहते थे ना, छोटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। कांग्रेस में तो 365 है, लेकिन दीपक के द्वारा जब टिप्पणी होती है तो सांसद के द्वारा जो है, एक्चुअली वो अदाकारा रही हैं। अच्छा। और जो अदाकारा, वो एक छोटा दायरा होता है, किसने किस सीरियल पर टिप्पणी की। एक्चुअली जब से वो
अपने आप को यहाँ जब आई थी तो एक नारा के साथ आई थी, तुलसी, वो जबकि बहुत पुरानी कहानी थी। वो बहुत सारे बच्चे, आशीष भाई, बड़े हो गए होंगे जिन्होंने सास को कभी बहू के रूप में देखा ही नहीं होगा। तो वो सास बहू का जो सीरियल था उसको अध्ययन करिएगा, उसमें ईर्ष्या भी एक स्थान हुआ करता था। तो वो लोग बड़े हो गए। दूसरी चीज़, हम उस विचारधारा के लोग हैं जो नफ़रत को जानते ही नहीं हैं, मोहब्बत की बात करते हैं। हमें ये भी पता लगा है स्मृति ईरानी जी कल आ रही हैं और उस तैयारी के लिए आ रही हैं कि उनके साथ उनके कारिंदे, उनके कुछ, जो इस बार नहीं कहूँगा उस शब्द को, वो लोग झंडा खोज रहे हैं काले रंग का। कुछ ईरानी बंदर मंगाए गए हैं काले मुंह वाले। वो राहुल जी की स्वागत वो भी करेंगे काले झंडे और काले मुंह से। चाटुकार तो नहीं हो सकते? हम उनका भी स्वागत करेंगे, चाटुकार भी हैं उनका भी स्वागत करेंगे। हम कल काले झंडे वालों, स्मृति की कोशिश के बाद भी 100-150 आदमी इकट्ठा हो जाए बड़ी बात है। हम उनको भी फूल देंगे, मोहब्बत का संदेश देंगे उनको। हमारे सारे कार्यकर्ता अगर वो चाहेंगे तो माला पहनाएंगे कि ईश्वर करे आप जीवन भर इसी विचारधारा के साथ रहें, विरोध की ही राजनीति करें, सत्ता 2024 के बाद कभी नसीब ना हो आप। हम उनसे, उनके लिए भी दुआ करेंगे। आइए सर, स्वागत है आपका। धारा 144 चालू हो गई, इसके बारे में बताएं। के बताए से चालू है? चालू रहे तो उनका काम बाबू के चालू कर रहे हैं। हम सब अपन काम करते हैं, अपन काम करब। अच्छा, आपन आपन अपन अमेठी में दो नेता, दोनों जो फायर ब्रांड। ये आपका भाव है, आपका भाषा है। अगर शालीनता से आपसे हम लोग निवेदन करें, प्रार्थना करें और इसको आप फायर ब्रांड की संज्ञा देते हैं तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे। स्टेट फॉरवर्ड जो है, कोई चीज़ होता है दीपक भैया और आपके द्वारा फॉरवर्ड। अच्छा तो बताइए, अगर स्टेट फॉरवर्ड न बात करूं तो नमक मिर्च लगाए के बात किया करूं कि तेल लगाए के बात किया करूं? कुछ लोगों को ऐसा पसंद है जी। हम लोग जो भी बात होती है अपने दिल के उद्गार को, दिल की भावनाओं को बड़े स्पष्ट तरीके से, सहजता से आपके सामने रख देते हैं। अगर ये मेरा अपराध है तो मैं अपराधी हूँ। राहुल जी के द्वारा न्याय यात्रा निकाली जा रही है, इसके बारे में बताएं। न्याय यात्रा, दूसरी यात्रा उनकी शुरू हुई है, लंबे समय से चल रही है। उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। आप क्या जानना चाहते हैं मुझसे, वो टू द पॉइंट पूछिए, आप टू द पॉइंट जवाब लीजिए। न्याय यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है इनका? न्याय यात्रा का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में जो भाईचारा खत्म हो गया है, आपसी समरसता, भाईचारा, बंधुत्व जो खत्म हो गया है, इसको फिर से कायम करना है। हमारा देश सर्वधर्म समभाव का देश है। यहाँ पर सब जाति के लोग, सब धर्म के लोग आपसी भाईचारा, मानवता और इंसानियत का पाठ पढ़ के रहते थे। आज की सरकार ने इसको ख़त्म करने का प्रयास किया है। उसको सड़क पर इस यात्रा के माध्यम से आपसी सद्भाव और भाईचारा कायम करने का विचार हमारे माननीय नेता का है और हम लोग इस यात्रा को इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, सफल बनाने के लिए प्रयासरत है। जी धन्यवाद। अच्छा, जैसा कि अभी आपने देखा, ये कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस के नेता हैं जिनके द्वारा फॉरवर्ड, स्टेट फॉरवर्ड बात किया जाता है। जो सही होगा वही बात किया जाएगा और जो भी सवाल किया जाएगा उस सवाल का उत्तर जरूर मिलेगा आपको। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से। हाल यहाँ है।